एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज चुके हैं 9:05 और अभी मैं आई हूँ किचन में। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना देती हूँ क्योंकि उसके बाद हितेश की क्लास और हस्बैंड पता नहीं उठे हैं नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। उसके बाद हितेश की क्लास में मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अजवाइन वाले पराठे बना रही हूँ दही के साथ। और देखते हो लच्छा पराठा बना देती हूँ। और अभी रात को मैंने भिगोया था राजमा, तो रात को मैंने राजमा भिगोया था, इसको भी बॉइलिंग पे रख देती हूँ। जब तक मैं पराठे वगैरह बनाऊँगी तो ये भी बॉयल हो जाएगा, तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। दोपहर में बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन बॉईल करने के लिए फिर मुझे अलग से नहीं आना पड़ेगा, वो साथ के साथ काम होता रहेगा। तो चलिए मैं पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद हितेश अभी नहा रहा है, तो उसकी भी क्लास का टाइम होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के हो चुके हैं 9:05 और अभी मैं आई हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और नाश्ता थोड़ा सा मैं जल्दी बना रही हूँ आज बाकी दिनों से, क्योंकि हस्बैंड शायद उठे नहीं हैं और अभी देश की क्लास होने वाली है 10-15 मिनट में, तो मुझे बैठना पड़ेगा उसके साथ। तो कल भी काफ़ी लेट हो गया था, ऐसे ही मैं क्लास में बैठ गई थी और नाश्ता फिर काफ़ी लेट बना था। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बाकी लोगों के लिए मैं बना देती हूँ और कुछ नहीं, सिंपल अजवाइन वाले लच्छा पराठा बनाऊँगी। तो फटाफट से बना लेती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, उसको रेस्ट भी करा दिया 10-15 मिनट। और इधर मैंने यहाँ पे राजमा भिगो के रखे थे रात को, तो इनको भी मैं साथ के साथ बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ दूसरी गैस पे। वैसे तो दोपहर में बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा जब तक मैं पराठे वगैरह बनाऊंगी, तो ये भी बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। हितेश ऊपर नहा रहा है, रेडी हो रहा है, तो 10 मिनट में उसकी क्लास है, तो इसलिए मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर उसको क्लास अटेंड कराती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहा धो के और बस बैठी हूँ थोड़ी देर, अपनी दवाई वगैरह ली है और थोड़ी बहुत देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, 5-10 मिनट फ़ोन चेक करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने। और लंच का ज़्यादा कुछ काम तो वैसे नहीं है, राजमा मैं बॉईल कर चुकी हूँ, बस उसमें तड़का लगाना है और थोड़ी बहुत मुझे बनानी है रोटियाँ, क्योंकि राइस आज ख़त्म हो चुके हैं। हितेश बोल रहा था कि राइस बना दो, लेकिन आज हम लोग राशन लेके आएंगे शाम के टाइम, तो इसलिए राइस नहीं है, तो सिर्फ मुझे रोटी ही बनानी है मेनली। तो यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने चॉप कर ली है राजमा में तड़का लगाने के लिए। तो ये 3 प्याज थे जो कि मैंने बड़े बड़े चॉप कर लिए हैं, 2 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च मेरे पास एक ही थी, ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने एक ही ली है। थोड़ी लाल मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। तो मसाले को पहले थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करके पीस लेंगे और तब बनेगा राजमा का तड़का। तो चलिए पहले वाले तड़के की तैयारी कर देते हैं स्टार्ट। और थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं, ये 2 तेज़पत्ता है और 4-5 लौंग है और 4-5 जो काली मिर्च होती है साबुत वो।
तो मैं लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता। तो तड़के के लिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है और क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो तेल मैंने चढ़ाया था, वो गर्म हो गया, उसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, लौंग और काली मिर्च और जीरा, हींग और सारी चीज़ों को 1-2 सेकंड के लिए मैंने सौटे किया तेल के अंदर। उसके बाद मैंने डाल दिए थे जो कटे हुए प्याज और हरी मिर्च थी। तो प्याज हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1-1.5 मिनट तक करना है ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कटे हुए टमाटर। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी। तो मैंने डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और नमक हल्दी मैं बॉईल करते टाइम भी डाल चुकी थी, तो अभी तड़के के हिसाब से मैंने यूज़ किया है। थोड़ी देर इसको ढक के रख दूंगी क्योंकि ढकने से ये जल्दी पक जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इनको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में मुझे इसको मिक्सी में ही पीसना है इस मसाले को। तो मसाला मेरा सॉफ्ट हो चुका है, उसको मैंने ठंडा कर लिया है और अभी मैं मिक्सी में इसको पीस लूँगी। गरम मसाले को मिक्सी में कभी भी नहीं पीसना चाहिए, उसको पहले ठंडा करके तभी उसको मिक्सी में पीसना चाहिए। उसके बाद दूसरे तड़के के लिए मैंने तेल लिया है, उसमें मैंने डाली है लाल मिर्च। और ये वाली जो लाल मिर्च है कलर वाली है, जो कश्मीरी आती है वो। और जब मैंने मिर्ची ऐड की है अभी तेल के अंदर, तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि इससे एकदम आप अगर डालते हैं तो एक तो मिर्च की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है, और दूसरा जो मिर्च है वो डायरेक्ट अगर आप तेल में डालते हैं तो उसका जलने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ी देर बंद कर दिया था और फिर मैंने उसमें डाल दिया था मेरा पिसा हुआ जो मसाला था वो। तो मसाला डालने के बाद 1-2 सूखे मसाले मैंने इसमें और क्या ऐड किए हैं, थोड़ा सा नमक क्योंकि मुझे कम लगा, और धनिया पाउडर और छोले मसाला। तो छोले मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो 1 चम्मच के आसपास मैंने इसमें छोले मसाला ऐड किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को मैं फिर से रख दूँगी जब तक कि मसाला एकदम अच्छे से ना पक जाए। तो ढककर रखने से थोड़ा सा जो प्रोसेस होती है मसालों के भुनने की और पकने की, वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट में मसाला अच्छे से पक चुका है और तेल भी उससे अलग हो चुका है। तो बॉईल किए हुए राजमा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इस टाइम पे आपको जैसे भी इसकी ग्रेवी रखनी है, थिक या थिन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर दे। मेरे मसाले में यानी कि मेरे राजमे में पहले से ही इनफ पानी था, तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। और बस इसको मैं फिर से रख दूँगी ढक के अच्छे से बॉईल आने के लिए। और इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो उधर मेरा राजमा पक जाएगा 4 से 5 मिनट में। और राजमा की कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी सी थिक रखने वाली हूँ क्योंकि हम लोग रोटी के साथ खाने वाले हैं। आपको जैसा रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है राजमा, लेकिन मैं इसको अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा और थिक चाहिए। अगर राइस के साथ खाने हैं तो ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो बस इसको मैं 2-3 मिनट और रख दूँगी ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाए। और इधर हितेश को खाना था वाटरमेलन, क्योंकि ये हम लोगों का इस सीज़न का पहला वाटरमेलन है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही इसका कलर मतलब देखने में अच्छा था और ना ही ये टेस्ट में अच्छा था। तो कई बार होता है कि कलर बेशक अच्छा ना हो लेकिन उसका टेस्ट अच्छा निकल जाता है, लेकिन इसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी, ना ही कलर और ना ही टेस्ट। तो बस यहाँ पे मैं हितेश के लिए और अपने लिए थोड़ा सा काट रही हूँ वाटरमेलन। और यहाँ पे तब तक राजमा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है जैसा कि मुझे चाहिए था। और अभी मैं और हस्बैंड गए थे पास की शॉप पे घर का राशन लेने के लिए, मतलब जो मंथली आता है वो। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग शॉप खुल रही है। मतलब हमारी जो ने ना टाइम डिसाइड कर रखा है कि शॉप का टाइम है सुबह खुलेगी 2-3 घंटे और शाम को खुलेगी। और तो सुबह में तो इतनी भीड़ नहीं होती, शाम के टाइम क्या होता है कि सब लोग अपना घर का राशन लेने के लिए निकल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो पूरा 1 घंटा लग गया हम लोगों को। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें अगर 1-2 ख़त्म हो रही है तो हम फिर भी ले आते हैं, चलो आज एक साथ जाके जैसे हम नॉर्मली सामान लेके आते हैं ना तो वैसे ले आते हैं। तो पास में ही शॉप थी, उनके लेके आए। पूरा 1 घंटा लग गया क्योंकि
इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और शॉप पे वही है कि लिमिटेड सी शॉप्स खुलती है, तो सब लोग वहीं पे जाते हैं। और शॉप वाले भैया होते हैं, धीरे 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 करके एक एक को सामान देते हैं, तो पूरी लिस्ट का सामान लगने में, फिर उसका टोटल करने में पूरा 1 घंटा लग गया। तो अभी सामान को मैंने ला के एक साइड रख दिया है, अभी उसको छेड़ेंगे नहीं कल तक, कम से कम 24 घंटे तक, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान धोना भी पॉसिबल नहीं है। और फिर कुछ चीज़ें जैसे दालें वगैरह है वो पैकेट वाली नहीं है कुछ, तो फिर उनको तो कैसे धो सकते हैं। तो उस सामान को भी हमने साइड में रख दिया है, उसको नहीं छेड़ेंगे अभी एक दिन, तो कम से कम 24 घंटे। और हितेश की नोटबुक कवर में अभी चढ़ाऊँगी। और एक चीज़ और हो गई है कि बहादुरगढ़ के अंदर, मतलब हमारे यहाँ पे ना, अभी तक कोरोना का एक भी केसेस नहीं था, इवन डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं था अभी 2-3 दिन पहले तक। लेकिन अभी एक झज्जर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, तो वहाँ पे एक केस मिला था। जैसे सब्जी मंडी वाले होते हैं ना, जो आड़ती बोले जाते हैं, जो बड़ी मंडी से फिर जो छोटी मंडी वालों को सब्जी बेचते हैं, तो उस टाइप से उसको एक का झज्जर का केस आया था अभी 2-3 दिन पहले। और आज मतलब कल, आज सुबह तक बहादुरगढ़ के 9 केस मिले थे। और जो 8 केस है, एक तो है क्या है कि वो लेडी है, और वो शायद दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में नर्स है, तो उसको तो चलो ये होता है कि वो तो नर्स है, उसको तो पॉसिबल है कि मे बी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन 8 लोग, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और वो जो लोग हैं ना, जो 8 लोग मिले हैं बहादुरगढ़ के, वो अंडर 1-2 किलोमीटर एरिया के अंडर ही है। मतलब एक बस स्टैंड है जो बहादुरगढ़ का, उसके आसपास उसके चारों तरफ का जो एरिया पड़ता है ना, वो 8 लोग उसी एरिया से मिले हैं। तो अभी तो क्या है कि लोग टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा धीरे धीरे। अभी तो कुछ टेस्ट हुए थे, तो उसमें से 8 मिले थे, और एक वो लेडी थी, तो 9 थे सुबह तक। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो कुछ और टेस्ट हुए थे उनके रिजल्ट आए हैं, तो 9 लोग और पॉजिटिव मिले हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई अब यहाँ की भी। तो हमें लगा कि ऐसे रोज़ रोज़ सामान अगर कुछ भी ख़त्म होता है तो हम चले जाते हैं पास की शॉप पे, तो वो ठीक नहीं है। तो जो सामान जैसे हम नॉर्मली लेके आते हैं वैसे ले आते हैं एक बार। कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और बाहर जाना सेफ भी नहीं है डेली। तो घर में अगर दाल चावल आटा वगैरह है तो उससे भी काम चल जाएगा। सब्जी मंडी यहाँ पे 2 दिन से बंद है, तो आज सब्जी भी इतने नहीं आ रहे हैं, मतलब सब्जी जो बेचने वाले आते हैं गली में, तो वो भी आज नहीं आ पा रहे हैं। तो सिचुएशन थोड़ी सी ना क्रिटिकल सी हो गई है। और थोड़ा सा आसपास के एरिया में जब हो जाता है ना, तो थोड़ा सा और डर का माहौल बन जाता है। वैसे तो हम लोग ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते 1 महीने से, सिर्फ काम होता है या कुछ सामान चाहिए होता है तभी निकलते हैं। इवन हमारी गली से निकल के ना सब्जी की शॉप लगती है, सिर्फ आप ये लगा लीजिए कि 5-6 घर के बाद गली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद शॉप लगती है सब्जी की। हम वहाँ तक भी सब्जी नहीं लेने जाते, जो हमारे घर के सामने कोई सब्जी बेचने वाले भैया आते हैं ना, उनसे ही लेते हैं। तो हम लोग नहीं निकलते, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा और डर का माहौल हो गया है कि बहादुरगढ़ में जब टेस्ट कराने के बाद इतने लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है इस सिचुएशन से। तो आप लोग भी जब तक हो सके आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले, यही सेफ है। इसीलिए ये जो लॉकडाउन है वो लोगों को ना अब थोड़ा सा और ज़्यादा बर्डन तो लग रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है किसी के पास, तभी हो रहा है। अदरवाइज़ आज तक कभी पूरा इंडिया या पूरी कंट्री एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। अपनी लाइफ में हमने कभी नहीं देखा कि एक दिन के लिए भी पूरी कंट्री को इस तरीके से बंद कर दिया जाए। सिचुएशन थोड़ी सी है सीरियस, तभी ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको बर्डन ना ले, थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो ही सिचुएशन को हैंडल हो पाएगी। तो अभी हितेश की नोटबुक के कवर में चढ़ा देती हूँ। वो बोल रहा है, और जब से वो बुक कवर आए ना तब से तो बच्चे को ये हो जाता है कि हाँ मेरे बुक कवर लगा दो, मेरे बुक कवर लगा दो। तो ये काम भी आज मैं निपटा ही देती हूँ। अभी तो बहुत टाइम है खाना बनने में, 6 बजे है, 1 घंटा हमारा वहाँ पे शॉप पे ही लग गया। क्योंकि शॉप वाले भी बेचारे क्या करें, 10 लोग सामने खड़े रहते हैं, एक बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, तो वो भी पजल हो जाते हैं किसको क्या दे। तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है। तो आप लोग भी जितना हो सके घर से बाहर ना निकले, घर पे रहे। इसी में आपकी फैमिली की और सबकी भलाई है। अगर आप निकलते भी हैं तो प्रॉपर अपनी जो
मास्क लगा के, और जो वहाँ शॉप वगैरह जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। हम लोग देखते हैं शॉप पे कि लोग बिल्कुल पास में आके खड़े हो जाते हैं, तो आप कोशिश कर लीजिए डिस्टेंस बनाने की। आपके लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी अच्छा है। अगर सामने वाला थोड़ा सा लापरवाही करता है तो आप प्लीज़ लापरवाही ना करें। लोग ना पता है क्या समझ रहे हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि बहादुरगढ़ में आज 18 या 17 इतने केस हो गए हैं। तो अभी हम शॉप पे खड़े थे तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे पीछे कि अफवाह भी फैला देते हैं, इतने केस नहीं भी होंगे, 2-4 होंगे, 18 बोल देते हैं। तो यार इसमें मतलब अगर अफवाह भी है तो आप बचाव कीजिए ना उससे, आप उसको असलियत में क्यों बदल रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, लोगों का माइंड सेट होता है कि आधी अफवाहें हैं। अगर अफवाह भी है और उसको अगर आप फॉलो करते हैं या उसको मान के आप कोई प्रिकॉशंस करते हैं तो उसमें क्या बुराई है, इसमें तो आपकी भलाई है। इवन हज़ारों अफवाहें होती है, कुछ अच्छे भी काम होते हैं, यानी कि अच्छाई के लिए भी होते हैं। अगर आप इस अफवाह को सच मानते हैं तो अगर और उसको फॉलो करते हैं, उसके प्रिकॉशंस करते हैं, तो इसमें तो आपकी भलाई है। ये सच्चाई में ना बदले, इसके लिए आप उसको फॉलो करें, अपने रूल्स को फॉलो करें, अपना सोशल डिस्टेंस बनाएं, घरों में रहे। लेकिन लोग गलियों में ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं जब भी जाती हूँ 2-3 दिन में कभी, मतलब मैंने देखा है लोगों को ऐसे ही गलियों में मास्क लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते, मोस्टली लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बट घूमते रहते हैं। 2-3 दोस्त खड़े हो गए हैं, बातें कर रहे हैं, शॉप पे लोग गए हैं, पास में खड़े हो जाते हैं, जब तक उनका नंबर आएगा तो बातें करने लग जाते हैं। तो क्या करें, सबका अपना अपना माइंड होता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे थे हितेश के बुक कवर लगाने के लिए। तो पहले हम नोटबुक के कवर लगा रहे थे जो रेडीमेड आते हैं, सिर्फ पेस्ट करने होते हैं। तो हितेश को लगा कि ये बहुत इजी सा काम है, और तो उसको बहुत एक्साइटमेंट भी हो रखी थी कि मैं खुद से करूँगा, मैं खुद से करूँगा। और बच्चों को होता ही है, जब हम लोग भी छोटे थे तो इस तरीके के काम करने में हमको बड़ा अच्छा लगता था कि शायद हमको बहुत मज़ा आएगा इस काम को करने में। तो ऐसा ही बच्चों को होता है। तो बस मैं उसको यहाँ पे करवा रही हूँ, बस थोड़ी सी उसको हेल्प मैं दे रही हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ वही कर रहा है। तो हम दोनों यहाँ पे कर ही रहे थे, और सारे कवर एक दिन में नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी नोटबुक्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती है बच्चों की। और उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी आ गए थे अपना काम करके उधर से, तो वो भी यहाँ पे कराने लगे थे हमारी हेल्प। और हस्बैंड को हमेशा ऐसा ही लगता है कि कोई भी काम है उसको वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं हम लोगों के बजाय, और शायद होता भी है, लेकिन हम लोग भी मैनेज कर लेते हैं इतना तो। पर हम दोनों लग गए थे, और हितेश को देखिए वो अपना अलग से लगा हुआ है। तो बच्चों का ऐसा ही होता है, और कभी भी हम इस तरीके के काम करते हैं तो अगर हम बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें तो थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, ताकि उनको आगे के लिए थोड़ा सा करने का मतलब सीख जाए, वो करने का उनको पता लग जाए। तो ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि एक बार में कंप्लीट भी नहीं हुआ था, दूसरी बार हमें फिर अगले दिन करनी पड़ी थी। तो इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।